गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? ठीक हो? अच्छा, तो आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्लास नंबर 3 रहने वाली है। ठीक है, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग, जो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी तक पिछली क्लास में हमने बेसिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेन कोडिंग डिकोडिंग जो होती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसके जो 3 टाइप हैं वो आपको बता चुका हूँ, जिसमें से पहले 2 टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चंस के साथ एग्जांपल्स के साथ जो है वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया था। ठीक है, आज हमारा जो है मेन क्वेश्चंस जो टाइप 3 के हैं जो निकालने वाले होते हैं, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने आपको बता दिया कि जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है वो टाइप में एग्जाम्पल के साथ बता दिया। बाकी मैंने आपको ये बताया था कि बाकी जो है टाइप 1 और 2 वाले इजी रहते हैं। ठीक है, जो मुश्किल वाले हैं वो बता दिए थे मैंने आपको। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर टाइप नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, जो मेन है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लस या माइनस किया जाएगा, जिसमें आपको जो चीज़ पहले बेसिक में इसी चीज़ के लिए आपको सिखाया था कि नंबरिंग जो आपको याद रखनी है, ऑपोजिट्स आपको याद रखने हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर बताए थे। ठीक है, अभी जैसे हम सीख रहे हैं तो हो सकता है कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम टफ वाली भी लें, क्योंकि आपको मैंने टाइप वाइज टाइप करवा रहा हूँ, तो आपने अगर दिमाग से सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ जो टाइप की एग्जांपल दे रहा हूँ उसी टाइप से सोचना है। ठीक है, पेपर में इससे थोड़ा सा इजी रहता है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको सारे टाइप में मिक्सअप में आएगा, आपको पहचानना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि मैं इस टाइप से क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो उसमें जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ तक जो है वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं आज की पहली। इफ़ मेन कंप्लीट क्वेश्चन तो आपको पता है ना, मैंने जो आपको बताया हुआ है भाई, जो कंप्लीट क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से कुछ लिखा जाएगा कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड डैश, जो भी अभी मैं लिखूंगा, इज रिटन एज डैश। ठीक है, जो भी आगे उसका आंसर कोड दूंगा मैं, दैन इन द सेम कोड लैंग्वेज, कुछ इस तरह से एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। तो हमें पूरे क्वेश्चंस के लिए हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस ही करनी है जो 4 वर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कल भी हमने देखा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड से हमें लेने देना है। 4 कौन से? पहला जो वर्ड है उसका कोड जो दिया होगा, दो वर्ड हो गए, तीसरा जिसका पूछा है, और चौथा हमने जो निकालना है। बस ये 4 वर्ड से लेने देना है। बाकी ऊपर क्वेश्चन में चाहे जो भी लिखो उससे कोई हमें नॉलेज लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ़ इन ए कोड सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड ऑनलाइन इज रिटन एज, कोशिश करना जो भी आप लेटर लिख रहे हो वर्ड के वो सारे कैपिटल में रखना, ताकि आप निकालने में थोड़ा सा आपको आसानी रहे। ठीक है, ऑनलाइन वर्ड इज रिटन एज POMJOF, then in the same code language the word fonts is written as what। ठीक है, इस तरह के टाइप 3 के क्वेश्चन है। टाइप 1 की पहचान क्या थी कि भाई जो उसका कोड वर्ड था वो सारे के सारे लेटर उसमें लिखे हुए थे, बस ये था कि उसकी पोजीशन को चेंज किया हुआ था। ये चीज़ सामने दिख रहा है? नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये बताई थी कि भाई टाइप 2 में ये है कि जो चीज़ ऊपर से पूछी गई है, ठीक है, यानी कि जो वर्ड्स के लेटर आपसे पूछे गए हैं वो सारे के सारे ऊपर से निकल रहे हैं, ये दोनों नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? अब ये यहाँ पर टाइप 3 का पार्ट है। इसको निकालने के लिए आपको मैंने नंबरिंग सिखाई हुई है। ठीक है, नंबरिंग सिखाई हुई है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि भाई ये जो लेटर साइंस की नंबरिंग लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रही होगी। ठीक है, बट अभी मैं सिखा रहा हूँ तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि भाई आपको पता है कि ये 15 पे है, ये 14 पे है, ये 12 पे है, ये 9 है, ये 14 है, और उसके बाद ये 5 है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले में देखें तो भाई ये 16 है, ये उसके बाद 15 है, ये 13 है, ये 10 है, ये 15 है, उसके बाद ये 6 है। अब निकालना कैसे है? पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस यानी कि टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं, इसको आपने पहले लेटर से ही करना है। पहले लेटर का मतलब क्या है कि भाई मेरे को सबसे पहले ये वाले नंबर से लेना देना होना चाहिए, फर्स्ट लेटर से। ठीक है,
फर्स्ट लेटर पे क्या है, ओ है, ठीक है, फर्स्ट लेटर पे ओ है, तो मेरे को फर्स्ट लेटर को ही पकड़ के देखना है कि जो पहले वाला लेटर है वो कहाँ चला गया, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे, लॉजिक आपके भाई सीधे सीधे भी रह सकते हैं, ठीक है, इसकी क्रॉसिंग भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, 6 लेटर हैं तो हो सकता है क्रॉसिंग इस तरह से हो जाए, ठीक है, हो सकता है पहले वाला लास्ट पे चला जाए, लास्ट वाला पहले पे आ जाए, ठीक है, सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे, सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी इनकी हो सकती है, यानी कि फर्स्ट वाला लास्ट पे, लास्ट वाला पहले पे। ये जो लॉजिक्स हैं, ठीक है, 6 हैं तो हो सकता है इस तरह से हो जाए, तीनों के तीनों क्रॉस में, ठीक है। ये सारे लॉजिक्स जो हैं वो सारे के सारे चेक करने हैं। अब चेक कैसे करने हैं भाई, पहले लेटर से ही आपको हिंट मिल जाएगा, क्योंकि सारे थोड़ी ना चेक कर, हर एक क्वेश्चन में सारे लॉजिक लगाने, ऐसा नहीं है, मेरे को पहले लेटर से ही पता चल जाएगा कि वो किसके साथ कर रहा है या किसके साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला लेटर पकड़ा, यहाँ पर क्या है 15 है, ठीक है, अब मैंने 15 के आसपास वाला देखना है, भाई 15 के आसपास वाला सीधा भी है और 15 के आसपास वाला हो सकता है ये सीधा सीधा 15 का 15 लिखो, लेकिन 15 का 15 लिखा हो तो हो सकता है 0 प्लस करे, फिर उसके आगे +1 करे, +2 कुछ हो सकता है ऐसे, यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटी सही है। अब उसके बाद क्या लास्ट वाले के साथ हो सकता है, 15 और 6 बड़ा दूर है ना, इसका मतलब क्या है कि मैं पहले से ही मेरे को हिंट पता चल जाएगा कि मेरे को 15 के साथ 16 करना है या 15 के साथ ये वाला 15 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि जितने भी लॉजिक थे इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह का मेरे को लॉजिक मैं पॉसिबल बना सकूंगा कि मेरे को लगता है कि हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। अब कहने को तो भाई हो सकता है 15 से 6 वाला भी हो, -9 भी कर सकता है, लेकिन जब -9 करेगा ना तो फिर सभी में ही 9 का डिफरेंस रखेगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो मैंने देखा कि अगर मैं पहले के साथ देखूं तो भाई 15 और 16 किया तो क्या किया होगा, +1 किया होगा। आगे वाले में देखा अगर इसका पहले का पहला रखा है तो दूसरे का दूसरा रखना पड़ेगा, 14 में +1 करूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, गैस पता चल गया। उसके आगे भाई उसके आगे देखूंगा तो 12 + 1 13, यानी कि सभी में +1 का था। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने बोली थी कि क्रॉसिंग में, तो भाई क्रॉसिंग में आप देखोगे तो 15 से 15 कितना 0 प्लस कर रहा है, यानी कि सेम लेटर लिख रहा है। फिर उसकी इसके साथ क्रॉसिंग करोगे तो भाई 14 से 16 चल रहा है, यानी कि 2 प्लस कर रहा है। पहले 0 फिर 1 होता तो मानता, यहाँ पर 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका लॉजिक जो है वो फेल हो जाएगा। तो चलो मान के चलो कि इस तरह से हो सकता है कि इस तरह की 0 प्लस किया और इस तरफ से 2 प्लस किया, उस हिसाब से फिर आगे वाले भी 2 होने चाहिए, है ना, आगे वाले में भी 2 होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर L से J के साथ चलूंगा तो यहां पर -2 हो जाएंगे, लेकिन यहां पे तो मेरे को 0 करना था अगर ये वाले लॉजिक से चलता तो, है ना। तो ये तीसरे लेटर से ही फेल हो जाएगा, जो एक लॉजिक लगा होगा वही बचेगा, बाकी आप जिस तरह से भी सोचोगे बाकी गलत होंगे, ठीक है। तो करना कैसे है, पहले लेटर से ही पकड़ना है कि भाई ये पहले के साथ जाएगा, पहले का दूसरे के साथ जाएगा या पहले का लास्ट वाले के साथ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि ये यहाँ पर पहले के साथ चल रहा है, क्योंकि आगे में भी देखोगे 9 + 1 10 चल रहे हैं, 14 + 1 15 चल रहे हैं, 5 + 1 6 चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको नंबरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए आप पहले नंबरिंग लगा रहे हो फिर चेक कर रहे हो, लेकिन अगर ये है कि आपको नंबरिंग अच्छे से आ जाती है, जो मैंने पीछे 2 दिन में आपको बोला कि नंबरिंग आपके लिए जरूरी है, तो भाई मेरे को नंबरिंग नहीं लिखनी थी, मैं डायरेक्ट इसको ही नंबर पढ़ रहा होता कि ये 15 है और ये 16 है, ये 14 है, ये 15 है, सीधा सीधा दिखता है कि यहाँ पर +1 हुआ है और यहाँ पर आपके टाइम जो है वो बच जाता, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ये पता चल गया कि सभी में किया हुआ है +1। अब सभी में +1 किया हुआ है तो यहाँ पर भी मेरे को +1 करना पड़ेगा, ठीक है। +1 किस में करना है भाई, सीधा सीधा करना +1, ऐसे करना +1, ठीक है। अब इस तरह से करूंगा तो भाई ये कितना है, P कितना होता है 16 आता है, +1 करूँगा तो क्या आएगा 17, 17 पे आता है Q, ठीक है। उसके आगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ H कितना है 8 के आगे 1 प्लस करूंगा तो 9 आएगा, 9 पे क्या आता है I आता है, ठीक है। यहाँ पर I आ गया, यहाँ पे 15 और 1 16, 16 पे क्या आएगा P आएगा, यहाँ पर 14 और 1 15 पे क्या आएगा O आएगा, यहाँ पर E का मतलब 5 और 1 6 का मतलब क्या आएगा F आएगा, यहाँ पर S पे क्या आता है 19, 19 + 1 20, 20 पे क्या आता है T आएगा। यानी कि उस हिसाब से मेरे लॉजिक से मेरा आंसर बन गया QIPOFT। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है जो भी आपका टाइप 3 में आएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है, पहले वाला पकड़ना है और बाकी वाले क्वेश्चन निकालने हैं, पहले वाला पकड़ना और बाकी वाले निकालना है, इस तरह से ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ
gold is written as, if gold is written as PHEM, then mind is written as, या mine लिख लेते हैं, MINE, mine, इसका क्या आएगा? फिर से वही चीज क्या कि भाई सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं 2-3 क्वेश्चन में नंबरिंग लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। नंबरिंग लिखी, अब करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वाला लेटर ही पकड़ना है। फर्स्ट वाले लेटर में क्या है? 7। अब मैं 7 को किसके साथ करूं कि 7 के आसपास वाला। अब 4 लेटर है ना, देखो 4 लेटर की रीजनिंग है, तो 4 लेटर में क्या होगा भाई, यहां तो सीधा सीधा होगा 4 लेटर में, या फिर क्या होगा क्रॉसिंग में इस तरह से होगा। अगर क्रॉसिंग में नहीं है तो पहले का लास्ट इस तरह से, ठीक है। ये 3 पॉसिबल है, इसकी ज्यादा और पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है पहले और लास्ट सेम रख ले और बीच वाले में क्रॉसिंग कर दे, ठीक है। अब मैंने यहां पर देखा 7 के आसपास वाला कौन सा है भाई? 7 के आसपास वाला 8 है। पहली क्रॉसिंग की और दूसरे की आप इसके साथ क्रॉसिंग जाएगी तो 15 और 1 16 हो रहा है, सामने दिख रहा है। यानी कि पहले लेटर से ही पता चल जाएगा मेरे को कि मेरे को किस तरफ से सोचना है, ठीक है। तो यहां पर लॉजिक क्या है? +1 क्रॉसिंग के साथ है, ठीक है। +1 किसके साथ है? क्रॉसिंग के साथ है, तो सामने दिख जाएगा। अब आगे वाले में भी चेक कर लेते हैं, यहां पर भी क्रॉसिंग है या नहीं। 12 + 1 13 है, 4 और 1 5 है, यानी कि इसमें भी क्रॉसिंग के साथ +1 है। लॉजिक पता चल गया। करना कैसे है? वही फर्स्ट लेटर पकड़ा तो उसके आसपास का कौन है वहां से मेरे को गैस पता चल जाएगा और मैं आराम से निकाल लूंगा। अब यहां पर भी ऐसे निकालना है। क्या है इसका आंसर? JNFO, ठीक है। यानी कि 9 के बाद 10 आएगा, 10 पे G आता है। यहाँ पर M के बाद N आएगा, यानी कि 13 के आगे 14 आता है, ठीक है। यहाँ पर 5 और 1 6 यानी कि F, और यहाँ पर 14 और 1 15 यानी कि O। JNFO इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करने आपने सारे क्वेश्चन टाइप 3 के। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल है, इफ कार्ड इज रिटन एज then rain is written as what? बताओ। फिर से वही भाई, ये कितना है? 3 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 4 है। यहां पर 3 17 26 और 2, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक चीज चेक की, क्या कि भाई पहले वाला ही पकड़ना है। 3 है, 3 के आसपास पे क्या है भाई? 3 के आसपास सीधा भी जो 3 + 0 3 ही रहेगा, और लास्ट वाले में भी देखो आसपास है, ठीक है। अगर मैं पहले सीधे सीधे से देखूं तो यहां पर 3 से +0 3 ही रहा, और अगर उसमें उसके आगे यहाँ तो 0, भाई सभी में 0 तो नहीं कर सकता, हो सकता आगे +1 +2 +3 कुछ भी करे। आगे में देखो भाई आसपास ही नहीं है, ठीक है। अगर आसपास ही नहीं है तो इसका मतलब ये सीधा सीधा तो नहीं है। अगर सीधा सीधा नहीं है तो फिर क्या होगा? क्रॉसिंग से चलेगा। अगर क्रॉसिंग से चलेगा तो मैंने यहां पर देखा 3 में से -1 2 आगे, उसके आगे 1 में से -1 26। भाई 1 में से -1 का मतलब क्या है कि भाई जैसे अगर ABC इस तरह से आगे आगे चलते XYZ आता है तो Z के आगे फिर से ABC स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 26 लेटर हैं तो 27 नंबर पे फिर से A आ जाएगा। तो अब A के पीछे क्या है? Z है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है।
अब उसके बाद 18 में से एक कम करोगे तो 17 आएगा, उसके आगे 4 में से एक कम करोगे तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पर पहले का लास्ट और लास्ट का पहले के साथ है, और किया क्या है, -1 किया है इस बार, ठीक है। पहले +1 था 2 बार, इस बार -1 किया है। अब -1 किया है, मेरे को अपना आंसर जो निकालना है इतना मेरे को पता है कि पहले का लास्ट और लास्ट का पहला जो आएगा उसमें क्या रहता है, उसमें पहला जो लेटर है वो लास्ट वाला आएगा, ठीक है। पहला जो लेटर है वो लास्ट वाले का आएगा। यहाँ पर n है, n की नंबरिंग कितनी होती है 14, 14 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा 13, यानी कि पहले क्या आएगा m आएगा। उसके बाद ये कितना है 9, 9 में से एक कम करोगे तो 8, 8 पे क्या आता है h आता है। आगे a के पीछे क्या था z और r के पीछे क्या था q, MHZQ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन की समझ आई? ठीक है भाई, आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग जो है वो इसी तरह से निकलेगी हर एक क्वेश्चन में ऐसे। अभी तक क्या हुआ +1 -1, भाई हो सकता है +2 +3 -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से कुछ भी +5 +10 तक भी जाता है। बस ये है कि पहले लेटर से ही मेरे को पता चल जाएगा कि क्या कहाँ पर किसके आसपास है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन है इफ class is written as ठीक है, देन chair is written as what? CLASS क्लास। क्लास को लिखा हुआ है NECW, ठीक है। U और U 2 बार U मतलब एक चीज मैंने ये चेक की कि भाई यहां पर SS और इसका आंसर W आ रहा है ना, 2 बार ऐसा उसका आंसर भी नीचे 2 बार U आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई इतना तो पता चल गया, यहाँ तो क्रॉसिंग में चलेगा या सीधा सीधा चलेगा, यही चलेगा। और सामने पता भी चल रहा है कि 19 का 21 आ रहा है, तो क्या कर रहा है +2 कर रहा है ना। यहां पर मेरे को पता चल गया कि भाई +2 आ रहा है। अब यहाँ तो सीधा चलेगा या क्रॉसिंग में चलेगा, लेकिन +2 चलेगा। अब फिर से वही काम क्या कि भाई पहले वाला पकड़ना है। पहले में क्या है 3, 3 में +2 करेंगे तो किसके आसपास वाला है भाई, यहां पर इसके आसपास वाला 5 है, क्रॉसिंग में कर रहा है। क्रॉसिंग में कर रहा है तो यहां पर भी आप देखोगे 12 और 2 14, यानी कि क्रॉसिंग में कितना चल रहा है +2 चल रहा है। अब आगे वाला जो है ये +2 सीधा है, 1 और 2 3, ठीक है। अब उसके आगे में देखोगे, अब देखो एक क्रॉसिंग एक बार सीधा, ठीक है। आगे क्रॉसिंग होनी चाहिए, सीधा चलना चाहिए। लॉजिक क्या कहता है जो बताया हूं मैं, सीधे में नहीं आएंगे क्रॉसिंग में चलेंगे। आने को सीधे भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन के साथ मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं सीधा सीधा भी करूंगा ना तो भी हो सकता है एक क्रॉसिंग बाकी 3 सीधे हों, लेकिन ऑप्शन के साथ भी जो है वो मैच होना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन यहां पर उससे बेटर ये वाला लॉजिक है, पहले क्रॉसिंग सीधा फिर उसके बाद क्रॉसिंग, और आगे क्या है कितना है +2 है, ठीक है। अब आंसर निकालने के लिए सेम वैसे का वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। +2 कर रहा है, यहां पे 8 और 2 10, 1 और 2 सॉरी 3 और 2 5, यहां पर 1 और 2 3, यहां पे 18 और 2 20 और 9 और 2 11, बस निकल गया। JECTK इसका आंसर हो गया, ठीक है। JECTK, ठीक है। अगर मान के चलो यहां पर TK ना होता ऑप्शन में तो फिर क्या हो जाता,
के टी हो जाता, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बाकी वाला सीधा सीधा किया हो, क्योंकि यहाँ पर डबल है ना, तो जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमने तो उसी के अकॉर्डिंगली देना है, ठीक है। लेकिन ये है कि उससे बेटर ये वाला है, ये वाला ही आंसर आएगा उस हिसाब से। एक और क्वेश्चन देखते हैं। निकालो यार इसको। देखो क्वेश्चन को, यहां पर पी की नंबरिंग कितनी आएगी 16, ठीक है। यहां पे पी की नंबरिंग है 16। अब 16 के आसपास वाला नंबर, ठीक है, यहां तो क्या आएगा, यहां तो पहला आएगा, यहां तो पहले का दूसरा आएगा, यहां तो पहले का तीसरा आएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह की भी क्रॉसिंग बताई थी ना, पहले 3 की अलग से, आगे वाले 3 की अलग से, है ना। या फिर क्या आएगा, पहले का लास्ट वाला आएगा, ठीक है, या फिर पहले का किसके साथ आएगा, लास्ट वाले के साथ आएगा, ये चीज़ है। अब इसमें से देखना कौन सा है। 16 के आसपास बाई 15, है ना। 16 के आसपास अगर यहाँ पर 15 हो गया, इसका मतलब पहले का दूसरा है तो दूसरे का पहला होना चाहिए, है ना। तो दूसरे का पहला यानी कि 12 के एक पीछे करोगे तो यहाँ पे 11 होना चाहिए, यहाँ पर 11 नहीं है ना, ज़्यादा डिफरेंस है। अगर 3 का भी डिफरेंस या 2 का भी डिफरेंस या 4 का भी डिफरेंस होता तो मैं मान लेता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब इसके साथ नहीं है। पहले के साथ है क्या भाई, 16 और 4 का गैप नहीं, पहले के साथ भी नहीं है, दूसरे के साथ भी नहीं है, मैं तीसरे के साथ चेक करूंगा। यहाँ पर 16 और यहाँ पर ये कितना है 19, कितना गैप चल रहा है 3 का, ठीक है। अगर 3 वाला गैप हो तो फिर कैसे बताया हुआ है, अगर पहले का तीसरे के साथ चल रहा है तो तीसरे का किसके साथ जाएगा, पहले के साथ, ठीक है। यहाँ पर 1 और 3 कितने चल रहे हैं 4, पहले से ही पता चल गया मेरे को। यहाँ पर 16 और 3 19, यहाँ पर 1 और 3 4, और सेकंड वाला जो है वो कहाँ पर जाएगा, सेकंड पे ही रहेगा, है ना। तो 12 और 3 कितने हो गए 15, सामने दिख गया। यानी कि इसमें लॉजिक किस तरह का है, अब लॉजिक देखो इसमें कितना है। इसको मिटा देते हैं ना, क्या क्या लिखा हुआ था, PLADOS, यहां पे लिखा हुआ था
PLA और यहाँ पर लिखा हुआ था DOS। अब देखो मैंने किस तरह से बताया आपको, यहाँ पर पहले का तीसरे के साथ, तीसरे का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ, इस तरह का लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे था भी, क्योंकि यहाँ पे 16 और 3 कितने हो गए 19, 3 का गैप, 1 और 3 कितने हो गए 4, 3 का गैप, 12 और 3 कितने हो गए 15, 3 का गैप। ठीक है, यानी कि इस तरह से क्रॉसिंग है, 3 का गैप चला है। आगे 3 होते तो मैं डायरेक्ट 3 के साथ कर लेता, लेकिन आगे कितने लेटर हैं 4 हैं। अब 4 हैं तो या तो इस तरह का 3 आएगा और एक लास्ट में ऐसे आएगा, या फिर क्या होगा पहला सीधा आएगा आगे वाले 3 आएंगे। ठीक है, अब इनमें से देखना कौन सा होगा। अब इसमें से देखते हैं ये कितना है 19 है, 19 और 3 कितने होते हैं, 19 और 3 कितने होते हैं 22 होते हैं। तो भाई 22 वाला कहाँ पर है, सीधा ही है, इसका मतलब ये वाला लॉजिक सीधा है। उसके आगे भाई ये 20 है, 20 और 3 कितने होते हैं 23, 23 वाला कहाँ पर है लास्ट में। यहाँ पे 9 और 3 12 सीधा, और ये लास्ट वाला कहाँ पे पहले पे। यानी कि इसमें लॉजिक इस तरह का लगा हुआ है, पहले 3 आगे सीधा उसके आगे फिर से 3, ये लॉजिक लगा हुआ है। और कितने प्लस किए हुए हैं 3 प्लस किए हुए हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए इसलिए इतने टाइम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। ठीक है, बाकी किया मैंने फिर से वहीं से, वैसे का वैसा ही है। पहले वाला देखा 16 है, 16 के आसपास वाला ना तो पहले वाला था दूसरे वाला था, लेकिन उससे गलत हो गया। तीसरे वाला था तो तीसरे वाले से बन गया। ठीक है, और ना ही लास्ट वाले से था। अब सेम एज इट इज आंसर निकालना है मेरे को, तो भाई पहले 3 ऐसे, आगे वाला सीधा, उसके बाद 3 ऐसे, और करना क्या है सभी में +3 करना है। यहां पर क्या है ये 2, 2 और 3 कितने होंगे 5, पहले ई आएगा, उसके आगे कितना है 15, 15 और 3 कितने होंगे 18, 18 पे क्या आएगा आर, यहाँ पे 13, 13 और 3 कितने होंगे 16, 16 पे क्या आएगा पी आएगा। आगे ये सीधा आएगा 9 और 3 12। ठीक है, उसके आगे ये 19 वाला, 19 और 3 कितने होंगे 22, ये 5 वाला, 5 और 3 कितने होंगे 8, ये 12 और 3 कितने होंगे 15। तो ये इसका आंसर आ गया ERPLVHO। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे तो नए नए तरीके से बताते जाऊंगा कि हो सकता है इस तरह से भी हो इस तरह से भी हो। ठीक है, तो यहां पर लॉजिक क्या लगा कि भाई पहले 3 क्रॉसिंग, फिर एक सीधा, फिर से आगे 3 की क्रॉसिंग। ठीक है, और लॉजिक लगाया मैंने सभी में +3 का। इसको तो आप साथ साथ नोटबुक के ऊपर लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है if April is written as then month is written as what? If April is written as BRUMQ, then month is written as what? निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन में सेम वैसे का वैसे ही करना है, क्या कि फर्स्ट वाले में देखना है। पहले क्या है ए लिखा हुआ है, ए की नंबरिंग कितनी होती है 1। ठीक है, पहले को पकड़ा तो पहले को किसके साथ करूंगा कि आसपास हो, भाई यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे पास सीधा ही। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास में ये 18 तो 17 का गैप है, उसके आगे लास्ट वाले में देखूंगा तो यहां पर 17 है तो 16 का गैप है। इसका मतलब पहले का पहला ही चलेगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। पहले का पहला चलेगा तो भाई कितने प्लस कर रहा है यहाँ पे 1 प्लस कर रहा है, उसके आगे ये कितना है 16, 16 में ये कितना कर रहा है 18, तो यहाँ पे कितने प्लस कर रहा है 2। पहले में 1 प्लस किया, दूसरे में 2 प्लस किए। उसके आगे देखोगे ये है 18, 18 से चल रहा है 21 तक, तो कितने प्लस कर रहा है 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, उसके आगे ये कितना है 9, 9 से 13 तक चल रहा है। तो भाई अब तो लॉजिक मेरे को पता चल चुका है कि पहले में 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद क्या आएगा, बस सीधा ही कर दूंगा मैं, +4 चलेगा, यहाँ पे +5 चलेगा। ठीक है, क्योंकि 9 और 4 13, 12 और 5 17 सामने दिख रहा है। ठीक है,
यानी कि लॉजिक ये है कि +1 +2 +3 +4 +5 वाला लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 13 है तो +1 करूँगा तो 14 आएगा, 14 पे क्या आएगा n आएगा। यहाँ पर 15 में 2 प्लस करूँगा तो 17 आएगा। यहाँ पे 14 में 3 प्लस करूँगा तो यहाँ पर भी 17 आएगा। 20 में 4 प्लस करूँगा तो 24 पे x आता है। 8 में 5 प्लस करूँगा तो 13 आता है, 13 में m आएगा। तो n q q x m जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ Sunday is written as then August is written as what? अच्छा, ऊपर वाला निकला संडे वाला, क्या है आंसर? अच्छा, करना वो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो भाई सभी में क्या है, अलग अलग लेटर है ना, अलग अलग लेटर का 2 बार डबल सी आ जाना, इसका मतलब क्या है कि कभी कुछ अलग प्लस किया होगा, फिर से दूसरा कभी कुछ अलग प्लस किया होगा, ठीक है। वही तरीका क्या कि भाई लास्ट पहले वाला देखो और पहले वाले से ही चेक करना है कि इसके आसपास कौन सा हो सकता है। तो भाई ये 19 के आसपास में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 21 वाला ही है ना, 19 के आसपास 21 वाला ही होगा। कितने प्लस कर रहा है भाई, 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। आगे वाले में देखते हैं तो भाई आगे वाले में 21 और 25 से कितने प्लस कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है। अब ये लॉजिक कैसे चलेगा, या तो 2 4 6 8 10 इस तरह से चलेगा, या फिर हो सकता है पहले 2 4 6 फिर से 2 4 6 इस तरह से रिपीट हो जाए, किसी भी तरह से रिपीट हो सकते हैं। आगे वाले में देखूंगा तो भाई ये 14 और 2 16 यानी कि +2, इसमें ये पता चला कि +2 +4 फिर से +2, अब आगे क्या आएगा, 4 और 4 8 चल रहा है +4, ठीक है। यानी कि लॉजिक ये है +2 +4 +2 +4, यहाँ पर +2 करूंगा 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर +2 करूंगा, ओ सॉरी यहाँ पर कितना आएगा +4 आएगा, है ना। यहाँ पर 25 और 4 कितना आता है 29। अब 29 का सी कैसे आया भाई, 29 का सी कैसे आया? भाई इस तरह से देखो, एक्स वाई जेड, उसके बाद फिर से ए बी सी स्टार्ट होगा, है ना। अब देखो कहाँ किसके बाद करना था, वाई के बाद, वाई के बाद 4 आगे भाई 1 2 3 4,
क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि जहां पर तो 3 4 है तो मैंने ऐसे कर लिया। कभी कभी मान के चलो मैं बोलूं कि भाई y के बाद मैं बोलूं 10 प्लस करने हैं, y में 10 प्लस करने हैं, तो क्या आंसर आएगा। अब ऐसे थोड़ा ना y z a b c d e ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना है भाई, आपको पता है इसकी y की नंबरिंग कितनी होती है 25। आप 25 में डायरेक्ट 10 प्लस कर दो, 25 और 10 कितने हो गए 35 हो गए। अब 35 हो गए तो आपने आपको इतना पता है कि नंबरिंग जो है लेटर जो है वो कितने होते हैं 26 होते हैं। 26 के बाद फिर से रिपीट डाउन चलेगा, आप क्या करो 35 में से 26 माइनस कर दो, 26 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9। तो भाई 9 पे क्या आता है आई, तो आई इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक प्रूफ के साथ करते हैं ना, किसमें प्लस 4 करने थे वाई में, है ना, वाई में 4 प्लस करने थे, यानी कि वाई की नंबरिंग थी 25 प्लस 4 किए कितने हो गए 29। 29 में से क्या कम कर दो 26, यानी कि जेड वाला कम कर दो, तो पीछे कितना बचेगा भाई 29 में से 26 माइनस किए कितना बच गया 3 बच गए, तो 3 पे क्या आता है सी आता है, तो वही लिखा हुआ था। ठीक है, एक आदि आप और एग्जाम्पल कर सकते हो, मैं आपको बोलूं कि भाई आपको यू में प्लस करने हैं 15, बताओ क्या आंसर आएगा। यू में 15 प्लस करने हैं, क्या आएगा आंसर। बस सिखाया सभी को, एक दूसरे को नहीं देखना है। ठीक है, अपना अपना करो। यू में 15 प्लस करने हैं, यू की नंबरिंग कितनी है 21। 21 में 15 प्लस करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। 36 आएगा तो भाई नंबरिंग कितनी होती है 26 तक, 26 माइनस कर दो, पीछे कितना बचा 10 बचाओ, 10 पे क्या आता है जे आता है, तो जे आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखो, मैं आपको बोलूं कि भाई आर में आपने प्लस करने हैं 20, बताओ क्या आंसर आएगा। आर में 20 प्लस करो, क्या आंसर आएगा। सभी एक बार करके देखो ना। आर में 20 प्लस किए, ठीक है, आर की नंबरिंग होती है 18, 18 में 20 प्लस किए हो गया 38, 38 में से 26 माइनस करोगे तो कितना बचा 12, 12 पे आता है एल, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मेरे को पता चल गया कि यहां पर +4 किया हुआ है, तभी ये 3 आंसर आया। ठीक है, अच्छा अब मेरे को आंसर निकालना है वही सेम +2 +4 +2 +4, यहां पे एक में 2 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 3, सी आ गया। उसके बाद 21 में 4 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 21 और 4 25। ठीक है, तो 25 पे क्या आता है वाई आता है। ठीक है, उसके बाद जी कितना 7, 7 में 2 प्लस करूंगा तो 9 आएगा, आई आ गया। ये क्या लिखा था यू में कितने प्लस करने हैं फिर से 4 प्लस करने हैं। ठीक है, तो कितना आएगा वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद एस में क्या है 19, 19 में 2 प्लस किए तो 21, यानी कि यू आया। उसके बाद 20, 20 में 4 प्लस किए तो 24, 24 पे एक्स आया, निकल गया। ठीक है, जरा इसको निकालो। इसका आंसर जो है वो आप करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके।